आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू चैनल पर। यार ये एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आई है। द इंडियन एक्सप्रेस, किसने? द इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों इस रिपोर्ट को छापा है। इसमें शादियों के बारे में समझाया गया है। क्या? शादियों के बारे में दोस्तों बताया गया है कि कब कौन सी शादी हो रही है, लेट हो रही है, नहीं हो रही है, कैसी शादियाँ हो रही, सब कुछ। क्या दोस्तों? सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस लेक्चर में हम इस रिपोर्ट को जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, छोटा सा एक काम है जो आप लोग करते नहीं हो, मैक्सिमम लोग करते नहीं हो दोस्तों। क्या? चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। क्या करना होगा? चैनल को दोस्तों करना होगा सब्सक्राइब। कितना समय लगता है? मैक्सिमम 2-3 सेकंड लगता है। तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और हाँ, एक नेक काम करना ना भूल जाना कि बेल आइकन को प्रेस करना। तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, यूपी पुलिस हो, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर कराई जाती है। तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण होता है कि आप लोग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों आगे हम आर्टिकल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल छापा गया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये आर्टिकल दोस्तों छापा जाता है एक हमारी जो क्या है, CSDS। क्या है? CSDS लोक नीति, CSDS यूथ स्टडी है। इसके आधार पर दोस्तों एक प्रॉपर तरीके से गणना की जाती है। इंडिया में हो या फिर बहुत सारी कंट्री है, हर कंट्री में दोस्तों इस प्रकार की गणना की जाती है, जिसके आधार पर दोस्तों ये पता लगाया जाता है कि इस कंट्री में किस रेशियो में शादियाँ हो रही हैं, या फिर वो कौन सा रेशियो है कि किस उम्र में शादियाँ हो रही हैं, कौन सी कैटेगरी की शादियाँ हो रही हैं, डायरेक्टली कास्ट वाइज या फिर रिलीजियस से संबंधित कौन कौन सी शादियाँ हैं। इस सब के बारे में दोस्तों लोक नीति CSDS एक डेटा तैयार करता है। वही डेटा दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल को कवर करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जिसके आधार पर दोस्तों आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ये कहते रह जाओगे कि भैया इंडिया में क्या ऐसा दिन आ गया है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में है शादियों की संख्या वो कितनी हो गई, कितनी 47% हो गई, या फिर 2007 में 55% लोगों की शादियाँ होती थी, बाकी शादी नहीं करते थे। तो इस बात को दोस्तों आप लोग क्या करेंगे समझिएगा। तो होता क्या है दोस्तों, जो ये गणना की जाती है, एक संस्था गणना करती है, कोई भी कंट्री हो, अभी तो मैंने माना है इंडिया है, कोई भी कंट्री, USA हो, UK हो या फिर इटली हो, हर कंट्री में दोस्तों क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन अभी रफली आप देख रहे हैं 1.3 करोड़, आई थिंक 135 करोड़ दोस्तों इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मानी जा रही है। अभी तो 2021 में जनगणना होने वाली थी, बट कोविड की सिचुएशन को देखते हुए अभी शायद टाली गई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया की जो रफली आबादी है 135 करोड़ है। अब दोस्तों जो जनगणना की जाएगी इसी 135 करोड़ पर दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्या? इसी 135 करोड़ पर दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इसमें बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं दोस्तों, ये सब मिलाकर दोस्तों डेटा तैयार किया जाता है। उसके बाद ये तैयार किया जाता है कि इंडिया में वर्तमान समय में कितने लोगों की शादियां हो चुकी हैं और कितने लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी जो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर जो मतलब एकदम से पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका रेशियो क्या है दोस्तों। इस बात को मैं सबसे पहले आपके साथ क्लियर करना चाहता था। आशा करता हूँ ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कहाँ से तैयार की जाती है। पूरी पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की कितनी है पॉपुलेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ 135 करोड़ है, तो 135 करोड़ के डेटा को देखा जाएगा, उसके आधार पर दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है। तो ये रिपोर्ट तैयार की दोस्तों लोक नीति CSDS एक यूथ स्टडी है। यूथ स्टडी मतलब एक संस्था है जिसने 2016 और 2007 के बीच के दोस्तों एक रेशियो को तैयार किया है कि इंडिया में दोस्तों जो शादियां होती हैं या मैरिज होती हैं वो किस आधार पर घटी हैं और कितना घटी हैं। और दोस्तों 2007 में क्या था, जो परसेंटेज का शादी का वो क्या था, और 2016 में अभी रफली परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2007 में क्या था, 55% लोगों की शादियां हो रही थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी, चाहे जो भी पॉपुलेशन रही होगी 2007 में, आई थिंक 121 करोड़ जो भी पॉपुलेशन थी, तो वहाँ पर 55% लोगों की शादियां हो रही थी, बाकी 45% लोगों की दोस्तों शादियां नहीं हो रही थी, वो चाहे मेल हो फीमेल हो। इस बात को आप ध्यान रखना। अब क्या हुआ दोस्तों, 2016 आते आते क्या हुआ, 2016 आते आते हुआ कि ये रेशियो घट गया।
घट गया दोस्तों, 8% दोस्तों घट गया। ये रेशियो आ गया कितना, 47% के दोस्तों शादियां हो रही हैं, बाकी की शादियां नहीं हो रही है। क्या कारण है दोस्तों, इसका भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि 2007 में क्या था दोस्तों, 2007 के बारे में बताते हैं। तो 2007 में ये था दोस्तों कि उस समय मोस्ट प्रॉब्ली था कि उस समय जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों, वो अशिक्षित थी। क्या थी, उनको दोस्तों एजुकेशन का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो उनकी क्या होती थी, 12 साल, आई थिंक 12 साल, 14 साल, कई सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी 14 साल में शादियां हुई हैं। तो इस बात को आप समझना, तो उनकी शादियां जल्दी हो जा रही थी। तब दोस्तों ये हमारा रेशियो कितना था, 55% था। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों देश आगे बढ़ता गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, सब लोग अशिक्षित हो गए, एजुकेटेड होते गए, वेल एजुकेटेड, तो क्या हुआ दोस्तों, तो शादियों में गिरावट आती गई। काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है दोस्तों। अभी तो ये 2016 की रिपोर्ट है, आने दीजिए 2021-22 की रिपोर्ट, उसमें दोस्तों मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा क्या एक्चुअल में होता क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए हम आगे वीडियो में जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों आपके सामने एक प्रपोजल खुल गया है, मैरिड यूथ 2000 कहाँ का, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, ये जो प्रपोजल है 2016 और 2007 के बीच का दोस्तों, ये एक प्रपोजल मैंने दिखाने के, आपको चार्ट दिखाने की कोशिश की है। यहाँ से चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से दोस्तों हमारी जो शादियों का रेशियो है, आई थिंक मैरिज का रेशियो है, वो किस प्रकार से डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर दोस्तों टोटली बताया गया है कितना, 2007 की बात करते हैं तो 55% लोगों की दोस्तों शादियां होती थी। कितनी, 55%। जितनी भी पॉपुलेशन थी आपकी, जो भी पॉपुलेशन हो, उस समय 55% ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हो रही थी। बाकी 45% ऐसे लोग थे दोस्तों जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। ठीक है, इस बात को कवर करना। अब क्या हुआ, 2016 आते आते दोस्तों कितना गिरावट आ गई, यहां से देखिएगा 8%। कितना, 8% की जबरदस्त गिरावट आ गई दोस्तों। कई लोग सोच रहे होंगे कि शादियों में गिरावट आती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गिरावट आती है। कौन सा कारण है आगे मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में। तो देखिएगा यहां से आप कवर करिए कि 8% दोस्तों क्या हुआ, शादियों में गिरावट आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों, 2016 में 47% हो गए लोग मैरिड, और अनमैरिड की संख्या कितनी हो गई, 53% ऐसे लोग थे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। शादियां होती हैं भाई, सबकी होती हैं, बस कुछ कंडीशन है, मैं उसको आगे आपको डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मेल की कितनी होती थी, आई थिंक यहाँ मेम लिख गया हुआ है, यहाँ पर मेन इसको कंसंट्रेट करिए, मेल की शादियों की बात करते हैं। तो भैया 50% ऐसे थे मेल की शादियां हो रही थी, बाकी मेल की शादियां नहीं हो रही थी। और फीमेल की बात करते हैं तो 51% फीमेल थी दोस्तों 2007 में। अब क्या हुआ, 2016 आते आते 39% मेल की शादियां हो रही हैं, बाकी की नहीं हो रही हैं। और महिलाओं की बात करते हैं तो 61% दोस्तों, आई थिंक सॉरी यहाँ पर 61% लोगों की शादियां नहीं हो रही है जो फीमेल में है। 39% मेल की शादियां हो रही हैं, और 61% मेल की शादियां नहीं हो रही। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ सभी मेल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओमेन की, फीमेल की, जिसको आप फीमेल कहते हैं। फीमेल में देखिए दोस्तों 2016 में क्या हुआ, 59%, क्या 59% महिलाओं की शादी हो रही है, और 41% क्या हो रहा है, महिलाओं की संख्या शादियां नहीं हो रही। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं में भी गिरावट आई है 4% की। तो यहाँ से आपने देखा कि लगातार क्या है, शादियों में गिरावट आ रही है। अब दोस्तों आपके सामने ये 2016 का, कहाँ का, 2016 का एक चार्ट खुल गया है। अब जितने लोगों के मन में उत्सुकता जग रही थी, उनके लिए सुनने की बात आ गई है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप जो सोच रहे थे कि शादियों का रेशियो जो इतना कम क्यों हो रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोस्तों जो रेड कलर का मैंने दिखाया है सिंबल, ये आपका आदमी, जिसको आप मेल कहते हैं, और जो ये ग्रीन कलर का सिग्नल दिखा रहा है, ये दोस्तों वुमेन का है। अब बात करते हैं दोस्तों जो नॉट लिटरेट थे, मतलब जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे दोस्तों, उनकी शादियों का रेशियो देखिए। उनकी शादियां दोस्तों 80% की शादियां हो जा रही है। पुरुषों में दोस्तों 80% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी शादियां हो जा रही हैं। अब महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं में 94% ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनकी शादियां हो जा रही हैं। क्या, उनकी शादियां दोस्तों बिल्कुल हो जा रही है। अब भैया कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भैया स्टडी करना छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कई लोग सोच रहे होंगे।
तो नहीं यार, सबकी शादियां होती हैं, सबकी शादियां होती हैं। आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से होती हैं, बट ये मत सोचिए कि हम पढ़ना छोड़ दें, सबकी होती हैं यार। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ से आपने देखा 80% दोस्तों मेल थे जिनकी शादियां दोस्तों हो जा रही हैं। 94% ऐसे फीमेल थी जो बिल्कुल भी पढ़ी नहीं लिखी होती है। होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी आपके घर में हो या फिर बगल में देखिए जो पढ़ते लिखने नहीं हैं, वो मतलब आवारागर्दी करते हैं या फिर कुछ नहीं करते, तो माँ बाप क्या करते हैं, उनकी बोलते हैं भैया इसकी शादियाँ कर दो, ये आराम से सुधर जाएगा। हाँ, तो होता भी है। कई सारे लोगों में मैंने चेंजेस देखा है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सच्चाई है कि जो पेरेंट्स करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा करते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो आराम से आप प्राइवेट जॉब्स हो या फिर कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेन फोकस यही होता है कि जो पढ़ते लिखते नहीं हैं उनकी शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे साथ में कई सारे लोग थे जो मतलब अपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसके बाद उनकी शादियां हो गई। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ये आपने समझा कि जो नॉट लिटरेट थे उनमें शादियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी पास। प्राइमरी की पास करते हैं दोस्तों, बात करते हैं तो जो पुरुषों की संख्या है दोस्तों, उसमें 64% ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी शादियाँ हो जा रही हैं। क्या? जिनकी शादियाँ हो जा रही हैं। अब बात करते हैं 87% लोग जो महिलाएं हैं उनकी शादियाँ दोस्तों, जो प्राइमरी पास हैं उनकी शादियाँ हो जा रही है। महिलाओं की संख्या हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगी। क्या? ज़्यादा दिखेगी दोस्तों, महिलाओं की संख्या हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक नीचे चार्ट दिया है, हाई स्कूल पास की बात करते हैं। तो हाई स्कूल पास में दोस्तों जैसे जैसे आप क्या कहते हैं एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, उस समय क्या हो रहा है, आपका शादियों का रेशियो दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है आगे हम बताएंगे दोस्तों। हाई स्कूल की पास करते हैं दोस्तों, तो पुरुषों की संख्या दोस्तों 39% पुरुष ऐसे हैं दोस्तों जिनकी शादियां हो रही हैं। ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो 62% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादियां हो रही है जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की, ग्रेजुएशन या फिर उससे एबव जिसने स्टडी की है या फिर उससे अधिक जिसने पढ़ाई की है उसके बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पुरुषों को देख रहे हैं। तो पुरुषों में दोस्तों 32%, कितना, 32% ऐसे पुरुष हैं दोस्तों जो ग्रेजुएशन के बाद शादियां कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन जिसका हो गया है और उनकी शादियां हो जा रही हैं। और 42% ऐसे लोग हैं जिनकी दोस्तों क्या हो रहा है, महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शादियां कर रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा आपने, जैसे जैसे लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं या फिर जैसे जैसे दो लोग दोस्तों शिक्षित हो जा रहे हैं दोस्तों, उनकी शादियों में गिरावट आ रही है। अब भैया कई सारे लोगों का ये बहुत ही, कितने लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, कितने लोगों के दिमाग में दोस्तों ये विचार यात्रा कर रही है कि भैया ये शादियों का जो जैसे जैसे ग्रेजुएशन या फिर स्टडी का टाइम बढ़ रहा है, शादियों की संख्या कैसे कम होती जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पहले ही बता दिया हूँ, जो ये आर्टिकल तैयार किया जाता है पूरी पॉपुलेशन पर, कितना 1.35 जो इंडिया की पॉपुलेशन है इस पे तैयार किया गया है। तो होता क्या है, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि जो है पहले जॉब वॉब लग जाए, उसके बाद दोस्तों हम शादियां करते हैं, बढ़िया से जॉब लग जाएगी, बढ़िया मिलेंगे तब। तो यही कारण दोस्तों, जैसे जैसे लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं वो शादियों में दोस्तों इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बाकी बाद में शादियां करते हैं। शादियां तो सबकी होती हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना कि शादियां तो सबकी होती हैं, कोई ऐसा नहीं जिनकी शादियां नहीं होती है। तो इस बात से घबराना मत, ये बस ये होता है कि इनकी शादियां जल्दी हो जा रही हैं, अब बाकी जो ग्रेजुएशन या फिर स्टडी कर रहे हैं इनकी शादियां बाद में होती हैं। तो यहाँ से इस बातों को आप लोग समझ। अब दोस्तों ये जो मैरिड प्रेफरेंस वाला आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें दोस्तों आपको बताएंगे कि किस प्रकार के लोग हैं, कौन सी चॉइस चूज करते हैं, उनकी नंबर ऑफ परसेंटेज कितनी है और किस प्रकार की शादियां करना पसंद करते हैं। बहुत सारी दोस्तों हो गई, ऑनलाइन साइट, डेटिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, मैट्रिमोनियल साइट हो गया, या फिर अरेंज मैरिज हो गई, या फिर दोस्तों लव मैरिज हो गई। और हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने लोगों की अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लव मैरिज हुई है। वैसे दोस्तों एक बात तो है, प्यार तो सब करते हैं यार, प्यार सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि प्यार नहीं करता, बट कोई कोई फीलिंग्स को दिखाता नहीं है और कितने लोगों को होता है वो मिलता नहीं है। तो यार इस बात को थोड़ा कवर करिए। अब चलिए हम लेक्चर को, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको पहले देखिए आप। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैं आपको कुछ फिगर दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों आपका क्या है, मैरिज का फिगर है, और ये आपका अनमैरिज का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये सिंबल दिख रहा है आपका अरेंज मैरिज का है, ये होता है सेल्फ मैरिज का, और ये होता है लव मैरिज का, और ये दोस्तों होता है अनडिसाइडेड का, और ये
और ये दोस्तों आपका नो रिस्पॉन्स का है। तो जब मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, तो चीज़ों को आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो 100 में से 84% ऐसे दोस्तों थे जिनकी शादियां हो गई हैं, वो दोस्तों क्या कहते हैं, 84% लोग कहते हैं कि हाँ, अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है, जो माता पिता कर देते हैं वो बहुत ही अच्छी है। और 6% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दोस्तों, भैया क्या कहते हैं कि सेल्फ चॉइस अपनी होनी चाहिए, कि आपने सोशल साइट से किया है या फिर कहीं आपने कैसे किया है। वो दोस्तों 6% ऐसे प्रेफर करते हैं कि अपनी सेल्फ चॉइस होनी चाहिए मैरिज के लिए। 4% क्या कहते हैं दोस्तों, 4% कहते हैं नहीं भैया, लव मैरिज ही करेंगे, हम क्या करेंगे, लव मैरिज ही करेंगे। 4% संख्या जो शादी कर चुके हैं उनकी है दोस्तों, ये है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, 6% दोस्तों ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, वो कोई दोस्तों रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि भैया आपकी मर्जी, जो करना हो वो करो। अब बात करते हैं दोस्तों अनमैरिज की, बात करते हैं तो 50% ऐसे लोग हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, 50% दोस्तों लोग हैं जो 50% क्या कह रहे हैं कि भैया अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी मैरिज होती है। क्या, सबसे अच्छी मैरिज होती है। 12% दोस्तों ये कह रहे हैं कि भैया सेल्फ चॉइस, अपनी अपनी चॉइस होती है, जो भी हो वो दोस्तों 12% को प्रेफर कर रहे हैं। अब 10% लोग ऐसे हैं, क्या कर रहे हैं, 10% भैया कह रहे हैं नहीं भैया हम तो करेंगे लव मैरिज ही करेंगे। तो लव मैरिज वालों की संख्या दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर कितनी दोस्तों, यहाँ पर कम है, क्योंकि जब भैया शादी हो जाती है ना तो सारा लव मैरिज का भूत उतर जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिन लोगों की मैरिज हो गई वो केवल 4% ही लव मैरिज को प्रेफर कर रहे हैं। बाकी जिनकी नहीं हुई यहाँ पर 10% प्रेफर करें कि नहीं भैया हम तो लव मैरिज ही करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अनडिसाइडेड की संख्या, मतलब ये है कि हम कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो जिसकी मर्जी वो करिए, वो 19% है। अब नो रिस्पांस वाले कोई रिस्पांस नहीं दे सकते दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, 9% है। तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 2007 और 16 की। दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे शादियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कितने लोग कह रहे थे भैया, इस आर्टिकल को देखिएगा, 2007 में 12% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे शादियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और 2016 आते आते देखिए क्या हुआ, 33% ऐसे लोग हो गए जो कहने लगे भैया शादियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि 2007 में 12% लोग कह रहे थे और 2016 में 33%। अभी 2021 का डेटा नहीं आया है, 2021 का डेटा तो आने दीजिए, वहाँ पर क्या होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर ये भी है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या करते हैं, जो कह रहे हैं कि शादियाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं। कितनी संख्या दोस्तों, 81% दोस्तों कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है, और 52% ऐसे लोग कह रहे हैं जो शादियाँ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आशा करता हूँ इस कंटेंट को आपने समझा होगा। और जो ये कई लोग सोच रहे हैं कि भैया ये किस एग्ज़ाम में, तो हर एग्ज़ाम में दोस्तों कहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जनगणना के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, हर एग्ज़ाम में दोस्तों ज़रूरी रहता है। वैसे आपके कॉमन सेंस के लिए दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय